जब आप वहाँ पहली बार गए तो वहाँ का दृश्य कैसा था? दृश्य तो देखने के लायक था। भीता जय श्री राम जय श्री राम। कि लोगों का जुनून था कि आज इसको गुलामी की जो दास्ता है इसको आज मिटा कर ही रहेंगे। हम लोगों को कुंदा मार मार कर मैंने गाड़ियों से निकाले। चारों तरफ के कार्यकर्ता थे, राम सेवक जो थे, कार सेवक थे जो थे। यदि अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। गए इसीलिए थे हम लोग। सबको वहां पर कार सेवकों को उतार दिया गया और सबको जेल में बंद करना शुरू। और जब सुने कि वहाँ गोली चली, कई लोग हमारे कार सेवक बलिदानी हो गए। लेकिन राम नाम का ऐसा जुनून था, सिर में उत्साह उमंग था कि कुछ भी हो जाए इसको तोड़ना है। सभी लोगों ने श्रमदान किया। वहीं चारों तरफ दीवार उठाया गया उसका और तंबू लगा के भगवान को वहाँ पर स्थापित किया गया। जो राम जी वापस आए थे वो दिवाली नहीं जानते हम तो, लेकिन उस दिन दिवाली मनी थी। और हम लोग इसके लिए नहीं गए थे कि कोई हमारा सम्मान करेगा तभी चलेगा। हम तो राम काज के लिए गए थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। 1990 से लेकर 1992 का वो सन इतिहास के पन्नों में इस तरीके से दर्ज है कि कभी मिट ना पाए। आपको बता दें 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके कारण देश भर के अलग अलग लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता अभिनेता सहित कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर में, जहां जब 1990 में अयोध्या में गोली चली थी तो फागू चंद चौधरी जी जो रायपुर निवासी हैं वो वहां मौजूद थे। तो वहीं उनके पुत्र ज्ञानचंद चौधरी जी जब 1992 में मस्जिद का ढांचा गिराया जा रहा था तब वहां मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद वहां अयोध्या पहुंचने के बाद क्या कुछ माहौल था, कैसा दृश्य था, सभी की जानकारी लेने आज हम इनके पास पहुंचे हैं। तो चलिए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब वो अयोध्या पहुंचे तो वहां का माहौल कैसा था, उन्होंने क्या कुछ देखा और उसके बाद क्या कुछ हुआ। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। अब ये तो राम लला की कृपा है। हाँ। जो हम लोगों को भी इस कार्य में उन्होंने सम्मिलित करके और सामने लोगों को भी दर्शाने का एक मौका मिला है, तो राम लला की कृपा है ये। सर अब जब आप वहाँ पहली बार गए तो वहाँ का दृश्य कैसा था? अब वहाँ पर तो हम लोग जो जेल में थे, हाँ। तो मोहब्बत जेल में थे, हाँ। और वहाँ से मैंने कार्यकर्ता जो और हमारे आगे बढ़ चुके थे, हम लोगों को वहीं पर रोक दिया गया था मानिकपुरी स्टेशन। और उसके बाद हम लोगों को कुंदा मार मार कर मैंने गाड़ियों से निकाले। चारों तरफ के कार्यकर्ता थे, राम सेवक जो थे, कार सेवक थे जो थे, और मद्रास के थे, महाराष्ट्र के थे, एमपी के थे, छत्तीसगढ़ के थे और ऐसे छोटे छोटे। तो ऐसा करके हम लोग कम कम 500-600 की संख्या में कार सेवक थे और वहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। बाकी हमारे उनके वजह से पता चलता था, हम जब वहाँ थे तो हमारे और भी लोग वहाँ से कल सब घिरे हुए थे। उसमें सबको माने जानकारी मिल रही थी किस प्रकार से वहाँ पर अयोध्या में और कुछ लोग पहुँचे हैं। तो ऐसा बहुत सा कार्यक्रम हम लोगों को तो वहाँ पर जेल में पकड़ बने मानिक पुलिस में अपने अरेस्ट कर दिए थे और वहीं पर रखे। हम लोगों को 5-6 से कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे और वहीं पर उनके जो संदेश आते थे उनको सुनते थे। ऐसा करके हम लोग को वहाँ पर 13-14 रोज तक रुका गया था। बाद में गोली चल रही थी वहाँ पर। जब गोली चलने की वहाँ पर वो हुई तो कई लोग बलिदान हुए, कई राम के नाम पे समर्पित हो गए। हम लोग भी जब सुनते थे तो हम लोगों को भी लगता था कि हम क्यों नहीं पहुंचे वहाँ। गाड़ी से किस में गए थे आप? बस से गए थे? ट्रेन से गए थे। ट्रेन से गए थे। एक क्या ट्रेन बोलते हैं उसको? सारनाथ। सारनाथ से गए थे। हाँ। सारनाथ से गए थे वहाँ पर। उसके बाद मानिकपुरी में हम लोग को उतार ली, माने खाली करवा दिया गया। और भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत जितनी भी गाड़ी आई उधर सबको वहाँ पर कार से उतार दिया गया और सबको जेल में बंद करना शुरू कर दिया था। हम लोग को मोहब्बत जेल में रखे थे। कैसा माहौल था सर? दृश्य कैसा था? कितना भयावह था वो? अरे दृश्य तो देखने के लायक था। भीता जय श्री राम यानी समर्पित होने के लिए गए थे सब वहाँ पर, एक प्रकार से कि भगवान के राम पे के नाम पे समर्पित हो जाएंगे। और जब सुने कि वहाँ गोली चली, कई लोग हमारे कार सेवक
बलिदानी हो गए। कितने दिन हम लोगों को लगता है हम लोग भी उसके नाम से चले जाते वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल में हम लोग कितना को दिन जेल रखे? में बंद कर दिया गया, पकड़ के। कितने दिन तक आप जेल में बंद थे? हम लोग वहाँ 13 दिन रहे। जेल में? हाँ। और वहाँ जेल में आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था? नहीं, वो जेल में तो वहाँ पर व्यवहार हमारे साथ ठीक था, क्योंकि उस जेल में हम ही कार सेवक लोगों की संख्या ज्यादा थी। वहाँ कोई माने और कैदी वगैरह नहीं थे, केवल वो जेल नया बना हुआ था, तो केवल कार सेवक ही थे वहाँ पर। छत्तीसगढ़ से कितने लोग थे सर? छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ से जो हाँ। हमारा ग्रुप गया था, हाँ। यहाँ से रायपुर से, उसमें 29 लोग थे। इसके बाद में पहले ग्रुप और चले गए थे, सब चले गए थे। हाँ, यानी टोली बना करके, किसी में 30 थी, किसी में 29 था, इस प्रकार से टोली बन करके जा रही थी। हमारे ग्रुप में 29 लोग थे हम लोग। हाँ, 29 लोग का ग्रुप था। तो इन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पहुँचे तो कैसे इन लोगों को वहीं रोक दिया गया, जो स्थल था वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, जेल में रख दिया गया। हालांकि जेल में जो पुलिस थे उन लोगों का व्यवहार इन लोग के प्रति काफ़ी सहज था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पूरे जेल में ज़्यादातर जो कार सेवक थे वही मौजूद थे, जिसके कारण ये आज यहाँ मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि जब ये गोली चलने की जब घटना हुई थी तब कई लोग ऐसे थे, छत्तीसगढ़ से कुछ लोग, तो पूरे देश भर से कुछ लोग ऐसे थे जो बलिदान हो गए। अभी आपको बता दें ये जो मेरे साथ ज्ञान चंद्र जी और फागु चंद्र चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है, दोनों पिता पुत्र हैं। दोनों ही राम मंदिर, जो राम मंदिर का इतिहास है उनमें इन दोनों का बहुत ही बड़ा हाथ है। अब हम चलते हैं ज्ञान चंद्र जी के पास और जानते हैं जब ये 1992 में वहाँ गए तो कैसा माहौल था, वहाँ का दृश्य कैसा था, सर बताएं। वहाँ का जो माहौल था, वातावरण, वो तो है श्री राम के नाम से गुंजायमान था। पूरी अयोध्या नगरी और 10 दिशाओं से लोग पहुँचे थे। और उस समय जो दृश्य था देखने लायक था कि लोगों का जुनून था कि आज इसको, गुलामी की जो दास्ता है, इसको आज मिटा कर ही रहेंगे, और मिटाया भी। उस समय सिंघल जी और आडवाणी जी, उमा भारती जी, ऋतंभरा जी भी थे, और बहुत से लोग, मतलब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा के सभी लोग थे वहाँ पर। वो लोग बोल भी रहे थे कि नीचे उतरो, नीचे से तोड़ा जा रहा है गुम्बद को, नीचे से चालू हुआ था तो ऊपर। लेकिन राम नाम का ऐसा जुनून था, सिर में उत्साह उमंग था कि कुछ भी हो जाए, इसको तोड़ना है। मैं भी जोश में आके गुम्बद में चढ़ा था किनारे से, लेकिन मैं फिसल गया तो पूरा नहीं चढ़ा था, तो मैं पकड़ के लटक गया था। फिर मैं नीचे उतर गया। उसके बाद फिर मनाते रहे, लोगों को उतारते रहे, सिंघल जी बुलाते रहे, चिल्लाते रहे, माइक वाइक में पैदल ऐसे कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने के लिए। सिंघल जी बीच में शायद कहीं से उनको कुछ तोड़ रहे थे तो कुछ लगा होगा, तो खून निकल रहा था। तो मेरे सामने से जब गुजरे ना, तो मैं अपने रुमाल से उनका माथा पोंछा, बोला भाई साहब खून निकल रहा, पोंछ लीजिए ऐसा करके। तो मैंने दे दिया। उस समय तो उतना वो नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग तोड़े ताड़े, और मेरा सौभाग्य कि मेरा जन्मदिन भी उस दिन वहाँ पड़ा था, 5 दिसंबर को। और वहाँ कानपुर की एक मौसी जी बोलते थे, दुर्गा वाहिनी, उनके ग्रुप, तो उन्होंने मेरे को घड़ी भी, छोटी सी गिफ्ट भी दिया था वहाँ पर। और अभी भी आपके पास वो मौजूद होगी घड़ी? नहीं, वो सब अच्छा। चला है, मतलब इधर उधर हो गया है। लेकिन बहुत से चीज़ हमने वहाँ से, ईंटें, मिट्टी, उस अयोध्या नगरी की, जब 5:45 बजे आखिरी जब गुम्बद टूट गया ना, तो तुरंत हम लोग सभी लोगों ने श्रमदान किया और गारा बना के उस मिट्टी से जो ईंटा निकला था, वहीं चारों तरफ दीवार उठाया गया उसका, और तंबू लगा के भगवान को वहाँ पर स्थापित किया गया। उसके बाद फिर जब हम जहाँ ठहराव था अपना, रुके हुए थे, छोटा सा कमरा था, वहाँ पर भी पहुँचे। तो जाते जाते उस दिन की दिवाली, जो राम जी वापस आए थे वो दिवाली नहीं जानते हम तो, लेकिन उस दिन दिवाली मनी थी। टूटने की खुशी पूरी अयोध्या नगरी में थी, और घर घर दीपक और तिल का लड्डू और वो बताशा सफ़ेद वाले, वो सब बांट रहे थे। और हमको भी मिला था। और हम अपने उसके बाद 3-4 दिन रहे हम लोग वहाँ पर, सरयू में भी स्नान किया चारों दिन। फिर 7 तारीख को हम लोग वहाँ से वापसी किए। सर, एक रात पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप लोग अचानक से अयोध्या पहुँच गए? नहीं, एक रात कुछ नहीं हुआ है। ये कार सेवा में जाने का था, तो टोली बन रही थी। मैं नगर शारीरिक प्रमुख था उस समय। तो 21 लोग थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ बड़े भी थे। और मैं 11वीं पास करके 12वीं पढ़ रहा था उस समय। तो आपकी उम्र क्या रही होगी सर? मेरी बताया ना, 11वीं पढ़ के 11वीं पास किया था, 12वीं पढ़ रहा था। और
बस हम लोग यहाँ से निकले तो मेरे को मेरी दादी जो है ना वो जाने के लिए शायद चिल्ला रही थी, मेरी माँ और दादी। तो मेरे साथ जो लोग थे ना उनको भेजा था मैं घर कि हमारा नेतृत्व नहीं जाएगा, हमारा नेतृत्व करता नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे करके। फिर पिताजी लोग सब आज्ञा दिए तो फिर हम लोग उस दिन तो एक कपड़ा जो कपड़ा पहने थे ना, टी शर्ट पतली वाली ऐसी और लोअर और जूता मोजा, बस उसी में गए थे और पूरे एक उसी कपड़े में हम लोग 4-5 दिन वहाँ निकाले हैं। और कुछ सर अगर वहाँ जाने के बाद लगा होगा कि अगर हम नहीं आते तो ये दृश्य देखने को नहीं देखिए मिलता, हमारा योगदान कैसे रहता? हमको पता है, हम यहाँ से गए थे तो भगवान राम की पट्टी, श्री राम के नाम का पट्टी बांध के गए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, यदि अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। गए इसीलिए थे हम लोग, लेकिन भगवान राम के कृपा से, उनके आशीर्वाद से राम जी को भी पता था कि ये अभी इतने जल्द यही काम नहीं बचा है, बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए हम लोग को सुरक्षित घर पहुंचाए भी हो। उसके बाद क्या क्या हुआ जब सर आप छत्तीसगढ़ वापस आए, तब कैसा माहौल था यहाँ? यहाँ तो क्या आप बता रहे थे सब लोग कि थोड़ा सा माहौल वातावरण जो है संवेदनशील हो गया था। हाँ। वैसे भी हमारा क्षेत्र बहुत संवेदनशील है राजा, क्योंकि इस तरफ मुस्लिम बस्ती भी है। ठीक है, अच्छा जमता ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत संवेदनशील मामला है वो। हाँ। और उसको हिंदू मुस्लिम लेकर, ये कांग्रेस की नीति रही है कि हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाओ और राज करो, क्योंकि कांग्रेस पैदा ही हुई अंग्रेजों के हाथ। सर जैसे उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनका कितना योगदान था या फिर योगदान था भी कि नहीं उस मामले में? नहीं, उस समय वो तो 90 में थे मुलायम सिंह, 90 में सर के हाँ, साथ थे। हाँ, वो जो 90 गोली चलाए उन्हीं के आदेश में हुआ था ना, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण वो जो हुआ था ना, हाँ। लाठीचार्ज गोली चालन, हाँ। सिर्फ उसी के लिए हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी जी जी, वो उनको करवाया गया था। और 92 में कल्याण सिंह जी थे, जी जी, उन्होंने तो जैसे ही ढांचा टूटा हाँ। तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने कि मैं अपने नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, छोड़ दिया उन्होंने, अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था उस समय के तुरंत। सर वहाँ से आने के बाद अयोध्या में आपका इतना बड़ा योगदान था, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आपको किसी भी चीज़ से सम्मानित किया गया? देखिए, पहली बात राम काज में गए, वो मेरा बहुत सम्मान है, मेरे पिताजी का या मेरे पूरे परिवार का सम्मान है वो। और हम लोग इसके लिए नहीं गए थे कि कोई हमारा सम्मान करेगा तभी चलेगा, हम तो राम काज के लिए गए थे और आज भी वही काम कर रहे हैं, राम काज कर रहे हैं, किसी सम्मान के लिए हम लोग काम नहीं करते। अभी सर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप लोग को वहाँ से आमंत्रण आया है क्या? नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पर 20, 21, 22 3 दिन का जो हमारा रामायण का कार्यक्रम होता है, 27वां वर्ष है ये, तो हमने उस तिथि को बदल ऐसी चालू होता है, लेकिन हमने जानबूझकर तिथि 20, 21, 22 रखे ताकि समापन के दिन पूरे बस्ती के लोग, राजा लाभ क्षेत्र के आसपास के लोग उस कार्यक्रम में भव्यता के साथ में रहें, सब लोग मिलकर उस खुशी को मनाएं और ये स्वर्णिम पल के जो है हम लोग साक्ष्य बने। सर आपके साथ जितने साथी गए थे वो अभी भी मौजूद है? जहाँ मैं उसमें ना 1-2-3 लोग नहीं हैं, उसमें अत्तर सिंह है और मोहन कुशरे जी है ऐसा, और एक उत्कल बंधु है अपना, वो भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 लोग नहीं हैं, बाकी लगभग सब है। रायपुर से मतलब तो सभी लगभग है? हाँ, सभी लोग हैं। तो सर क्या लगता है आपको, जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है 22 जनवरी को, उस दिन रायपुर में कैसा माहौल रहेगा? देखिए, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से तिथि घोषित हुई है रोजाना वातावरण बहुत अच्छा बन गया है, वातावरण अब राममय हो गया है। जो लोग काल्पनिक बोलते थे आज वो भी मानने में मान रहे हैं, भले राजनीतिक दृष्टि से मान रहे हैं, लेकिन मानने में उनको कोई वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं, अब उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकता कि सबकी सोच अपनी अपनी है, कैसे मानना है, कितना मानना है, ऐसा। सर अयोध्या के राम मंदिर को हमेशा राजनीतिक दृष्टि से देखा गया है, अभी भी जब कांग्रेस को दिया गया आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो उनका दुर्भाग्य है। ये राम सबके हैं, सबके राम हैं और देश सबका है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन राम को मानने वाले अधिकांश लोग हैं। और ये तो सिर्फ तुष्टीकरण के कारण से ये लोग ने अस्वीकार किया और ये इनका दुर्भाग्य है।
अब उसके लिए तो ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को, सभी हिंदुओं को? सभी हिंदू नहीं, पूरे भारतीयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि सब मिलकर रहें, क्योंकि राम सबके लिए है। राम, क्योंकि भगवान ने धर्म और मुस्लिम हिंदू ये सब नहीं किए। मुसलमान तो बहुत बाद में है ना, है तो हिंदू ही, वो सनातनी है, आर्य है। अब वो किसी कारण से बढ़ गए, बाद में आ गए, और ये कांग्रेस की नीति कारण से ये सब आज जो चल रहा है विपक्षी, उनके कारण से ही ये हुआ है हिंदू मुस्लिम। नहीं तो पहले सब देश की आज़ादी के लिए भी हिंदू मुस्लिमों ने भी साथ दिया है, जिसमें अशफाक उल्लाह खां का नाम बहुत उसमें आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनवाया है। तो ऐसे ये सब सोच गलत है। अब जिसकी जैसी सोच रहेगी वैसे ही सोचेगा, बाकी राम जी जाने। जी सर, तो मेरे साथ मौजूद थे ज्ञानचंद जी और उनके पिता फागू चंद चौधरी जी। आपको बता दें ये 1990 में मौजूद थे जब गोली चली थी अयोध्या में, तो वहीं जब मस्जिद का ढांचा गिराया गया तब ज्ञानचंद जी वहां मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से गए थे, इनकी पूरी टोली गई हुई थी। किस प्रकार से वो वहां गए, कैसा दृश्य था, क्या माहौल था, किस प्रकार से इनके साथ ट्रीट किया गया, वहाँ कैसा कुछ माहौल था, इन्होंने सब कुछ बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ। ऐसे ही हम तमाम लोगों से आपको मिलवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से जो अयोध्या गए, वहाँ के जो आज इतिहास के पन्नों में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया है वो दर्ज किया जाएगा इतिहास के पन्नों में। आपको बता दें कि पूरे हिंदुओं को 22 जनवरी का इंतजार है। पूरे छत्तीसगढ़ में दिवाली का माहौल रह गए, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित प्रदेश के सभी अलग अलग प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों ने उस दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया, जिसके बाद सभी जगह अवकाश रहेगा, क्योंकि उस दिन दिवाली जैसा माहौल पूरे देश में होने वाला है। आगे ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।